नमस्कार। आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 9 सितंबर 2025, दिन मंगलवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 9 सितंबर की। आज के इतिहास में 9 सितंबर की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1850 की। 9 सितंबर 1850 को उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर कहा जाता है। भारतेंदु ने हिंदी भाषा और साहित्य को एक नई पहचान दी और इसे आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। वे केवल एक कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि पत्रकार, निबंधकार और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में नई भावनाओं, विचारों और आधुनिक दृष्टिकोण का समावेश किया। उनके नाटकों और कविताओं में देशभक्ति, सामाजिक सुधार और जन जागरण की स्पष्ट झलक मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने और राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित किया। साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें सम्मानपूर्वक भारतेंदु यानी भारतीयों का चंद्रमा कहा गया। वे हिंदी साहित्य को आधुनिकता की ओर ले जाने वाले महान रचनाकार थे और आज भी उनके विचार और रचनाएं लोगों को प्रेरित करते हैं। अब बात करते हैं साल 1920 की। 9 सितंबर 1920 का दिन भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। इसी दिन अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को उन्नत करके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का दर्जा दिया गया। इस विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने रखी थी, जिनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना और उन्हें सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था। अलीगढ़ आंदोलन के तहत शुरू हुआ यह संस्थान आगे चलकर न केवल मुसलमानों बल्कि पूरे भारतवर्ष के छात्रों के लिए शिक्षा का केंद्र बन गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने वर्षों से शिक्षा, शोध और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ से निकले कई विद्वानों, नेताओं और वैज्ञानिकों ने भारत और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। यह दिन भारत में शिक्षा और सामाजिक सुधार के इतिहास का प्रतीक है। अब बात करते हैं साल 1967 की। 9 सितंबर 1967 को पंजाब में जन्मे अक्षय कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उनका असली नाम राजीव हरि ओम भाटिया है, लेकिन बॉलीवुड में वे अक्षय कुमार के नाम से मशहूर हैं। अक्षय कुमार ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और मार्शल आर्ट से की और फिर फिल्मों में कदम रखा। 1991 की फिल्म सौगंध से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान उन्हें एक्शन फिल्मों से मिली। अपने शानदार एक्शन और स्टंट्स की वजह से उन्हें खिलाड़ी कुमार का खिताब मिला। उन्होंने अब तक 145 से अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया और एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से लेकर देशभक्ति तक हर शैली में अपनी अभिनय प्रतिभा साबित की है। खिलाड़ी सीरीज, हेरा फेरी, एयरलिफ्ट, टॉयलेट, एक प्रेम कथा, केसरी और रुस्तम जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई। फिल्मों के साथ साथ वे अपने अनुशासन, फिटनेस और सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। अक्षय कुमार एक पद्मश्री पुरस्कार और कई फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। अक्षय कुमार आज भी बॉलीवुड के सबसे विश्वसनीय और मेहनती सितारों में गिने जाते हैं। अब बात करते हैं साल 1975 की। 9 सितंबर 1975 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा भारतीय सेना के ऐसे वीर सपूत थे जिन्होंने कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ उसमें अपनी शौर्य गाथा से पूरे देश को गौरवान्वित किया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारतीय सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में शामिल होकर सेवा की। कारगिल युद्ध के दौरान वे .5140 और .4875 जैसे अहम ठिकानों पर विजय प्राप्त करने वाली टीम का नेतृत्व कर रहे थे। उनका मशहूर युद्धनाद ये दिल मांगे मोर आज भी भारतीय वीरता और जज्बे का प्रतीक है। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके असाधारण पराक्रम और बलिदान के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत प्रदान किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा न केवल सेना के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति के आदर्श बने हुए हैं। अंत में बात करते हैं साल 2012 की।
9 सितंबर 2012 का दिन भारत के लिए एक अपूर्णीय क्षति लेकर आया। इसी दिन देश के प्रख्यात सामाजिक उद्यमी और श्वेत क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन का निधन हुआ। डॉक्टर कुरियन ने भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने और ग्रामीण भारत की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए ऑपरेशन फ्लड जैसी ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की। इसे दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध विकास कार्यक्रम कहा जाता है। उनके बिलियन लीटर आइडिया ने न केवल भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। उन्होंने अमूल डेयरी और सहकारी आंदोलन के जरिए लाखों किसानों, खासकर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया। उनका कार्य केवल कृषि और दुग्ध उत्पादक तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने इसे ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बना दिया। डॉक्टर कुरियन को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जैसे उनके अनेक सम्मानों से नवाजा गया। उनकी विरासत आज भी भारत के हर घर में दूध और डेयरी उत्पादों के रूप में जिंदा है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।